बीते दिन म्यांमार में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और अब तय हो चुका है कि म्यांमार के राष्ट्रपति जो अब तक वहां के सेना के प्रमुख थे वही बनेंगे। और ये अपने आप में इसलिए बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लंबे समय से म्यांमार में सैन्य शासन हो रहा है और उस सैन्य शासन के लिए भी प्रमुख वही थे जो अब राष्ट्रपति बने हैं। तो इस पे कई आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि दुनिया भर में हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात भी उठ रही है कि यह जो चुनाव हुए हैं यह किसी न किसी तरह से कहा जा सकता है कि सेना के नियंत्रण में ही हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई कानून है म्यांमार में, चलिए उसको भी देख लेते हैं और सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह से बहुत सारी अपडेट आपके लिए आने वाली है। चलिए, तो नाम जो है इनका वो है सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्वांग। तो ये सेना के प्रमुख थे यानी कि सीनियर जनरल थे और मिन ऑन्ग ह्वांग अब जो है आधिकारिक तौर पर देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब यहां पे देखिए 429 वोट उन्हें 584 मिले यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में वोट मिले, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जो म्यांमार की सेना को ताकत देता है। कैसे देता है वो भी समझते हैं। अब लेकिन सेना प्रमुख हो नहीं रहे हैं, सेना प्रमुख हो गए हैं जनरल ये बिन ऊ। और यहां पे नक्शे में अगर आप देखें तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको म्यांमार दिखेगा। और ये जो म्यांमार है ये भारत का हिस्सा रहा है। पहले इसका नाम बर्मा था और उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 तक में यह अलग से ब्रिटिश उपनिवेश अलग से बनता है। और उसके बाद 1948 में एक देश के रूप में इसकी छवि बनती है, पहचान बनती है दुनिया के सामने। और उसके बाद लेकिन एक लोकतांत्रिक देश की छवि बनाने के क्रम में यह लंबे समय तक सैन्य शासन वाला ही देश रह जाता है। यानी कि बीते 60 दशकों में से हम कह सकते हैं कि बीते 6 दशकों में 5 दशक से भी ज्यादा यानी कि 60 सालों में 50 साल से भी ज्यादा सेना का ही शासन रहा है। तो सेना के शासन के साथ साथ ही वहां के संविधान में भी काफी बदलाव हुआ। तो देखिए मिन ऑन्ग ह्वांग जो है अभी वहां के जो राष्ट्रपति बने हैं वो लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट 2021 में उनके द्वारा किया गया था। और वहां पर जिनका शासन था आंग सान सू। तो आंग सान सू अपने आप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कह सकते हैं कि ख्याति प्राप्त थी। और उसके बाद जब उनकी सरकार नहीं बची, चुनाव नहीं हुए, तो सेना ही वहां पे सरकार लंबे समय से चला रही थी। और उसके बाद अब हम देखिए सैन्य शासन की बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा कि लंबे समय से 50 साल से भी ज्यादा से वहां सैन्य शासन लगा हुआ है। तो उसी क्रम में एक ऐसा संविधान में शक्ति है कि संसद की 1/4 सीटें यानी कि 25% सीटें चुनाव के सीधे सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित होती है। यानी कि अगर जितनी सीटें हैं 100 सीटें हैं तो 25 सीटें तो सीधे किनके लिए आरक्षित है, रिजर्व हैं सेना के अधिकारियों के लिए। यानी कि सेना के 25% अधिकारी सीधी सी बात तय हो जाती है कि वोट एक तरफा करेंगे। बाकी 75 में बहुमत बनाने के लिए 25 प्लस ही तो चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2025 और 26 में के बीच में जो चुनाव हुए उसमें जो पूरा रिजल्ट निकला वो तो आपके सामने है। लेकिन 2021 में जब सरकार गिरी थी तो उस वक्त ये आरोप लगाए गए थे कि धांधली करके आंग सान सू की सरकार आई है चुनाव में। खैर वो तो बात की बात थी। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए। यहाँ की स्थिति हम देखें तो म्यांमार की सेना का वर्तमान में देश के 90 कस्बों पर कोई कब्जा नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में है। इनफैक्ट आपने रोहिंग्या के बारे में सुना होगा, जो शरणार्थी हैं भारत में। तो म्यांमार की सरकार ने लंबे पिछले कई सालों से यह बात कह दी थी कि ये जो रोहिंग्या हैं ये यहाँ के म्यांमार के निवासी नहीं है। और उसके बाद वहाँ उनके साथ कई हिंसक चीजें हुई, हिंसक बर्ताव हुए और एक ऐसा समय आया कि वहां से कई रोहिंग्या भारत आए, बांग्लादेश में आए, शरणार्थी बने। तो एक प्रक्रिया अलग से आप लोग जानते हैं, उसको आपने सुना होगा। अब इसके अलावा हम देखें तो थाईलैंड की सीमा के पास से एक राष्ट्रीय एकता सरकार संचालित हो रही है जिसमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें तख्ता पलट के जरिए सत्ता से हटाया गया था। जो लोग सत्ता से हटे थे वो अपनी एक अलग सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो कहां चला रहे हैं, वो थाईलैंड की सीमा के पास चला रहे हैं। तो यानी कि वहां पर उनका नियंत्रण नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है। तो चीन और आसियान जैसे पड़ोसी देश को एक नई औपचारिक सरकार के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लंबे समय से सैन्य शासन है, उसकी उपस्थिति एशिया में एक महत्वपूर्ण देश में हो ही जाती है। और उसके साथ ही वहां पे जो विद्रोही समूह है उन पर दबाव बढ़ाने के लिए एक पक्ष ये भी होता है कि
दुनिया भर की देशों से समर्थन उस देश की सरकार को भी प्राप्त हो जाए। तो चलिए, कुल मिला के मुख्य बात ये थी कि आपको ये पता हो कि जो म्यांमार है वहां पे कौन इस वक्त नए राष्ट्रपति बने हैं और उसके साथ में उनका नाम क्या है, और उनके नाम के साथ में ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी म्यांमार की स्थिति कहां पे है और म्यांमार को हम पहले किस पहचान के साथ में जानते थे, और रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया है। इसके बारे में अतिरिक्त जानना है तो आप चैनल पर सर्च करके अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दृष्टि के ही चैनल पर। अब बात आती है कि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप दृष्टि आईएएस को आपकी तैयारी का साथी बनाना चाहते हैं तो करना यह है कि इस नंबर पर कॉल कर लेना है 8750187501। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।